बिहार की सियासत में ललन सिंह बीते कई दिनों से सियासी चर्चा के केंद्र में। ललन सिंह जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो फिलहाल बिहार के मुंगेर लोकसभा सीट से सांसद भी है। मंगलवार को बिहार का सियासी पारा अचानक उस वक्त चढ़ गया जब ललन सिंह के पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की खबरें न्यूज चैनलों पर दिखने लगी। इस खबर का खंडन करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी को सामने आना पड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस्तीफे की जो कल अफवाह उड़ाई गई, हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहाँ कोई ऐसी बात है? कल तो बाद में उन्होंने खुद भी बता दिया। अब फिर भी आप लोग क्यों इस मुद्दे को इतना तरजीह? विजय चौधरी ने पत्रकारों से कहा कि ऐसी खबर आप लोगों को भले ही मिल रही हो, लेकिन हम लोगों या पार्टी कार्यालय में ऐसी सूचना नहीं है। अटकलें आप लोग खुद पैदा करते हैं और मार देते हैं। जदयू में अंदरूनी खाई की कोई बात नहीं, कोई खरोच तक नहीं। यानी विजय चौधरी ने ललन सिंह के इस्तीफे की खबर को मनगढ़ंत और काल्पनिक बताया। उनका कहना है कि बीजेपी नेता सुशील मोदी जदयू की बात इसलिए करते हैं, उनको अपनी पार्टी में कोई नहीं पूछता, वो पार्टी के किसी कार्यक्रम में नहीं दिखते हैं। मोदी जी को अब बीजेपी में न कोई जगह है, न बीजेपी के कार्यक्रम के बारे में उनसे कोई परामर्श होता है, न बीजेपी में उनकी कोई अहमियत बची है। तो स्वाभाविक रूप से जब लोगों की जगह अपनी जगह पे नहीं रहती है तो दूसरे ही की तरफ ताक झांक ज्यादा करते हैं। वहीं जब पत्रकारों ने अध्यक्ष पद पर ललन सिंह से सवाल पूछा तो वो एक तरफ से गुस्से में नजर और कहा, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में क्या होता है, इस पर आपसे सलाह मशविरा कर लेंगे कि क्या करना है। आप सलाह दीजिए कि क्या करना है। दरअसल 29 दिसंबर को दिल्ली में जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक प्रस्तावित है। उस बैठक में जदयू आने वाले लोकसभा चुनाव और साल 2025 के बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति पर भी विचार कर सकती है। अब जान लीजिए कौन है ललन सिंह, जिनके इस्तीफे से पूरे बिहार में राजनीतिक भूचाल आया हुआ है। इससे पहले बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने दावा किया था कि लालू प्रसाद यादव से निकटता की वजह से ललन सिंह को जदयू के अध्यक्ष पद से हटाया जा सकता है। नीतीश कुमार पर एक बार फिर से यह आरोप लगाया जा रहा है कि उनकी पार्टी में न तो नंबर 2 पर कोई टिक पाता है और न ही उनको चुनौती देने वाला। इसके लिए कभी जॉर्ज फर्नांडिस और शरद यादव का नाम गिनाया जाता है तो कभी प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जैसे नेताओं का। ललन सिंह का असली नाम राजीव रंजन सिंह है। वो राजनीति में ललन सिंह के नाम से मशहूर है। जुलाई 2021 में जदयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया था। वो पहले जदयू के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इससे पहले साल 2021 में जब आरसीपी सिंह पर पार्टी ने आरोप लगाया था कि पार्टी अध्यक्ष होते हुए उन्होंने केंद्र में अपने लिए मंत्री पद ले लिया, तब आरसीपी सिंह को पार्टी अध्यक्ष पद से हटा दिया गया था। इसके बाद आरसीपी सिंह को पार्टी से भी हटना पड़ा था। ललन सिंह को नीतीश कुमार के काफी करीबी माना जाता है। ललन सिंह ने भी अपनी राजनीति की शुरुआत छात्र राजनीति से की थी। वो बिहार के प्रभावी स्वर्ण भूमिहार जाति से ताल्लुक रखते हैं। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी की तरह ललन सिंह बीजेपी के छात्र आंदोलन से जुड़े हुए थे। साल 1970 के दशक में केंद्र की इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इस आंदोलन के बाद बिहार में कर्पूरी ठाकुर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उस समय ललन सिंह उनके करीबी माने जाते थे। इसी दौरान ललन सिंह के नजदीकी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं से भी हुई। बाद में ललन सिंह नीतीश के करीब आ गए और उनके साथ ही रहे। जनता दल में टूट और जेडीयू बनाने के दौरान भी ललन सिंह नीतीश के साथ ही थे। हालांकि साल 2009-10 में ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच दूरी भी बढ़ी और ललन सिंह पार्टी से भी दूर हो गए। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं कि उस दौरान ललन सिंह कांग्रेस के लिए प्रचार भी कर रहे थे और माना जा रहा था कि वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। 2013 में वो पार्टी में वापस आए और सक्रिय हो गए। अगस्त 2022 में बिहार में नीतीश और लालू के साथ आने के पीछे भी ललन सिंह की बड़ी भूमिका मानी जाती है। उसी समय बिहार में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार बनी थी, जिसमें कांग्रेस और वाम दल भी शामिल है। संसद के भीतर भी ललन सिंह जेडीयू की सबसे अहम आवाज माने जाते हैं। हाल के समय में उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार पर कई बार तीखा हमला बोला है। ललन सिंह विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन की भी मजबूती से पैरवी करते हैं। इस्तीफे की सच्चाई क्या है? साल 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के अंदर इस तरह के फेरबदल की अटकलों को कई लोग बेबुनियाद मानते हैं। माना जाता है कि अगर पार्टी के अंदर इस तरह की खींचतान बढ़ी तो इसे चुनावों में जेडीयू को नुकसान होगा। राजनीतिक समीक्षक और पटना के एन सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज के पूर्व निदेशक डीएम दिवाकर कहते हैं, मेरा मानना है कि ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों में कोई दम नहीं है। यह केवल बीजेपी की फैलाई खबर है ताकि बिहार सरकार और विपक्षी गठबंधन को कमजोर किया जा सके। इससे पहले बीजेपी के कई नेता बिहार में आरजेडी और जेडीयू को लेकर लगातार बयान देते रहे। बीजेपी यह भी दावा करती है कि जेडीयू में बड़ी टूट हो सकती है और इसके नेताओं में भगदड़ मच सकती है। दरअसल माना जाता है कि जदयू
आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के एक साथ आने से कई सांसदों के मन में यह डर हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया के बीच सीट के बंटवारों में उनका टिकट कट सकता है। लेकिन यह बात एनडीए पर भी लागू होती है, क्योंकि एनडीए में भी बीजेपी, एलजेपी के दो धड़े, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की पार्टी लोकसभा सीटों का बंटवारा होना है। साल 2019 के लोकसभा चुनाव में एनडीए ने बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। इसमें बीजेपी 17, जदयू 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। लेकिन अभी एक पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर किसी को लोकसभा का टिकट मिलना निश्चित नहीं दिखता है। डीएम दिवाकर के मुताबिक बीजेपी खुद से ज्यादा लालू और नीतीश की बात करती है। यह नीतीश कुमार की सफलता है। उन्होंने बिहार में बीजेपी में ऐसा नेता उभरने नहीं दिया जो पार्टी का चेहरा बन सके। नीतीश की राजनीतिक समझ भी कहती है कि ललन सिंह को लेकर जो कुछ कहा जा रहा है उसमें ज्यादा दम नहीं है। हालांकि बिहार के सियासी गलियारों में ललन सिंह के इस्तीफे की खबरों के पीछे कुछ और वजह भी देखी जा रही है। दरअसल ललन सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस हैसियत से उन्हें इंडिया की बैठक के अलावा पार्टी की बाकी जिम्मेदारियां भी संभालनी होती है। अब सवाल ये हो रहा है कि क्या ललन सिंह ने खुद के इस्तीफे की पेशकश की थी। माना जाता है कि बीजेपी विपक्ष के सभी बड़े नेताओं को कुछ ही महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में हराने की पूरी कोशिश करेगी। इस लिहाज से भी ललन सिंह के लिए अपने मुंगेर की सीट पर ध्यान देना जरूरी है। चर्चा यह भी है कि ललन सिंह को हराने के लिए बीजेपी यहां से केंद्रीय मंत्री और बड़े भूमिहार नेता माने जाने वाले गिरिराज सिंह को भी खड़ा कर सकती है। नचिकेता नारायण कहते हैं कि हमें तो सूचना मिली है, उसके मुताबिक पिछले हफ्ते ही नीतीश कुमार के साथ एक मीटिंग के दौरान ललन सिंह ने खुद को अध्यक्ष पद से मुक्त करने की बात कही थी ताकि वो अपने लोकसभा क्षेत्र में समय दे सके। लेकिन इससे नीतीश नाराज हो गए थे क्योंकि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले ऐसा करना गलत संदेश दे सकता है। वरिष्ठ पत्रकार सुदूर अहमद कहते हैं ललन सिंह ने खुद पद छोड़ने की बात की। इसमें थोड़ी सच्चाई हो सकती है क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट का जातीय समीकरण भी बताता है कि ललन सिंह को इस सीट को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मुंगेर सीट पर भूमिहार वोटरों का बड़ा असर माना जाता है। पिछली बार ललन सिंह भले ही जीते हों लेकिन उस वक्त बीजेपी और नीतीश कुमार एक साथ थे, जबकि इस सीट पर साल 2014 में सूरजभान सिंह की पत्नी बीना देवी ने ललन सिंह को हरा दिया था। उन चुनाव में नीतीश बीजेपी से अलग हो गए थे। बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के करीब हो गए। क्या ये बीजेपी की सोची समझी चाल तो नहीं है? बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि ललन सिंह लालू प्रसाद यादव के करीबी हो गए हैं, इसलिए नीतीश उनसे नाराज है। लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि ललन सिंह से लालू को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे नीतीश ही नाराज हो सकते हैं। सुदूर अहमद के मुताबिक अगर ऐसा है तो यह लालू और नीतीश की सोची समझी चाल हो सकती है। ललन सिंह और आरजेडी के चुनाव चिन्ह पर मुंगेर से चुनाव लड़ाया जाए ताकि आरजेडी के सभी वोट पूरी तरह से ललन सिंह के पक्ष में जाए और उनकी जीत पक्की हो सके। बिहार की सियासत में एक और चर्चा जोरों पर है। जातिगत जनगणना के आधार पर लोकसभा चुनाव में उतरने के लिए नीतीश खुद पार्टी अध्यक्ष बन सकते हैं या रामनाथ ठाकुर को जेडीयू की अध्यक्ष बना सकते हैं। रामनाथ ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। वो लगातार दूसरी बार जेडीयू के राज्यसभा सांसद बने। बिहार की सियासत में कर्पूरी ठाकुर को जननायक कहा जाता है और आज भी उन्हें राज्य की सियासत में पिछड़े वर्ग का बड़ा चेहरा माना जाता है। इसे नीतीश कुमार को जातीय जनगणना के मुद्दे पर पिछड़े दलितों और महादलितों के वोट को अपने पक्ष में करने की भी मदद मिल सकती है। लेकिन संभव है कि इस राजनीति में पार्टी का अध्यक्ष अग्रणी जाति का होना उनके लिए दांव में फिट नहीं बैठ रहा। हालांकि वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी मानते हैं कि राजनीति से जुड़े लोगों को पूरी तरह से कोई नहीं समझ सकता है। इन सब खबरों के पीछे खुद नीतीश कुमार भी हो सकते हैं ताकि वो खुद को विपक्षी गठबंधन का संयोजक बनाने के लिए कांग्रेस पर दबाव डाल सके। दरअसल विपक्षी दलों की एकजुटता के लिए नीतीश कुमार ने ही पहल की थी और इसके लिए विपक्षी दलों की पहली बैठक भी बिहार की राजधानी पटना में हुई थी। इसलिए अगर बिहार में इंडिया गठबंधन या कोई दल प्रभावित होता है तो इसका पूरा देश में असर पड़ सकता है। इस महीने यानी दिसंबर के 29 तारीख को जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक दिल्ली में होनी है और माना जा रहा है कि इसी दिन दिल्ली में ही कांग्रेस के साथ जेडीयू और आरजेडी की भी सीटों के बंटवारे पर बात होने की संभावना है। जेडीयू के एक नेता ने नाम न लेने के शर्त पर बताया कि आमतौर पर पार्टी की इस तरह की मीटिंग बहुत औपचारिक होती है जिसमें हम सारा अधिकार अपने सर्वोच्च नेता को सौंप देते हैं जो पार्टी के हित में खुद फैसला करे। वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया भेलारी कहते हैं मेरी जानकारी में ललन सिंह इस्तीफा दे चुके हैं। एनी की बैठक में तो आम बात है लेकिन एनसी की बैठक विशेष स्थिति में बुलाई जाती है जब कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे किसी बड़े चेहरे को पद पर लाना हो या किसी को हटाना हो। कन्हैया भेलारी के मुताबिक यह सच है कि कुछ समय से नीतीश कुमार पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह से नाराज चल रहे हैं। सुरूर अहमद का मानना है कि नीतीश कुमार को हाल के समय में कई बार नाराज होते देखा गया है। यह कई वजहों से हो सकता है, जैसे अंग्रेजी बोलने के मुद्दे पर हाल ही में वो इंडिया गठबंधन की बैठक में नाराज हो गए थे। इसी साल अगस्त के महीने में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई मणिपुर हिंसा के मुद्दे पर संसद में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव के समर्थन में जेडीयू सांसद ललन सिंह ने काफी तीखे शब्दों से केंद्र सरकार पर हमला बोला था। कन्हैया भेलारी कहते हैं कि उस दौरान ललन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह पर भी काफी तल्ख टिप्पणी की थी। नीतीश कुमार उसी समय से ललन सिंह के तेवर से नाराज चल रहे थे। इसके अलावा हाल के दिनों पर ललन सिंह पर लालू के करीबी होने का भी आरोप लग रहा है।
ऐसी खबरों से जेडीयू के नेता असहज जरूर दिखते हैं, लेकिन इन बातों में कितना दम है यह शुक्रवार को दिल्ली में जेडीयू के बैठक के बाद स्पष्ट हो जाएगा। यह नीतीश कुमार की पार्टी की बात है, जिन्हें सियासत का बड़ा खिलाड़ी माना जाता है। ऐसे में हर कदम पर न केवल इंडिया के सहयोगी दलों बल्कि एनडीए की भी नजर होगी, क्योंकि विपक्षी गठबंधन बनने के बाद पटना विपक्ष की गतिविधियों का अहम केंद्र बना हुआ है।